नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र सेट का जो सी का एग्जाम हुआ था उसमें आपने बहुत अच्छा खासा मैथ्स का परचम लगाया। बहुत अच्छे खासे आपके मार्क्स आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डी ग्रुप्स के लिए आप जुटे हुए, मैथ्स के लिए जुटे हुए हैं और उसकी तैयारी आपकी बखूबी चल रही है और आप क्लासेस का एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी के तहत जैसे अभी मैथ्स और डी है उसमें कई बार ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने कर लेना है। बहुत सिंपल और आसान इसको हम बनाने वाले हैं और आप इसको कर पाएंगे। डेरिवेटिव में क्या है, जैसे डेरिवेटिव आपने करना है x की 5 का, x की -9 का, x की 15 का, x की 2/3 का, x की -4/7 का। ये अलग अलग है, ये 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 अलग अलग क्वेश्चन है ये। और बहुत आसानी से चुटकियों में आप इसको कर सकते हैं। डेरिवेटिव करते कैसे हैं, जैसे पहले आपने x की 5 की डेरिवेटिव करनी है तो बहुत आसान है, हो गया। बस वही वाली बात है, कैसे कि जितनी भी पावर है उसको आगे ले आओ। 5 पावर है, 5 को आगे ले आएंगे हम और पावर में से कम कर दो। 5 में से कम करें कितना बचेगा, 4। हो गया, बस ये डेरिवेटिव है। जितनी भी पावर है वो आगे और पावर में से एक कम कर दो। अब ये सेकंड है, x की पावर -9। अब ये है कि जितनी भी पावर है वो आगे ले आओ। अब -9 पावर है तो पूरा -9 आगे लेके आना है और पावर में से कम कर दो। -9 में से एक कम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहां क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 8 नहीं करना है, जितनी भी पावर है, यहां -9 था तो -9 आगे और पावर में से कम करना, -9 में से एक कम करना है। तो ये -9 तो ऐसे कैसे, x की पावर कितना हो जाएगा, -9 और -1 कितना हो जाएगा, -10। तो इस तरह ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। आगे है x की 15। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 15, तो वही पावर आगे और पावर में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। 15 में से कम करेंगे क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि यहां सीधा कर सकते हैं, प्लस की पावर है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 2/3। तो बहुत आसान है वही। अभी हमने काफी प्रैक्टिस की है इसकी कि जितनी भी पावर है वो पावर तो आगे, यानी 2/3 पावर तो आगे और पावर में से कम कर देंगे। x की पावर कितने, 2/3 है, इसमें से कम करेंगे, यानी ये 2/3 तो ऐसे कैसे आगे। अब 2/3 में से एक कम कर रहे हो पावर में से, आप 3 तो आ जाएगा आपका लघुत्तम। ये 2 ऐसे कैसे, 3 इधर गुणा हो जाएगा, -3, यानी कितना बचेगा, 2 -3/3 कितना बचेगा, -1/3, यानी x की पावर कितनी आएगी, -1/3। इस तरह क्या हो जाएगा आपका ये फाइनल है आंसर हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, x की पावर -4/7। तो इसको भी वैसे ही करने वाले हैं, जितनी पावर है वो पावर तो आगे और पावर में से कम कर देंगे। x की जो पावर है -4/7, इसमें से क्या कर देंगे, एक कम। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -4/7 -1 को 7 लघुत्तम आ जाएगा। -4 ऐसे कैसे, ये 7 इधर गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -4 -7 कितना हो जाएगा, -11/7, यानी -4/7 और x की पावर कितना हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से आएगी ये -11/7। इस तरह आप डेरिवेटिव क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये कुछ एक फॉर्मे स्पेसिफिक आपने ध्यान रखने हैं। sin x की डेरिवेटिव का फार्मूला होता है cos x, यानी sin x की अगर आपने डेरिवेटिव निकाली उसका फार्मूला क्या है, cos x, और cos x का निकालना उसका क्या है, -sin x। ये बेहद आसान है, आप एक दो बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाए। कोई ज्यादा लंबे चौड़े फार्मूले ये नहीं है, इजी है, एक दो बार पढ़ने से आपके ये हो जाएंगे। tan x की डेरिवेटिव का फार्मूला होता है sec² x, कोसिकेंट x का होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, सीकेंट x का होता है सीकेंट x tan x, कोट x का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, e की ax का और a की x का। e की ax की डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल आसान है। ऐसे कैसे लिख देना e की x, कुछ भी नहीं छेड़ना। e की ax की डेरिवेटिव का फार्मूला बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दो और गुणा आपने कर देना, जो भी x का यहाँ कोफिशिएंट है, जो भी a की वैल्यू है उसको गुणा कर देना है, बिल्कुल आसान। भी जो दे रखा उसको ऐसे कैसे लिख दो,
और गुणा क्या कर दोगे x का कोफिशिएंट यानी जो a की वैल्यू है। इसी तरह a की x है, बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दो, कुछ नहीं छेड़ना, गुणा क्या कर दोगे x के आगे एक एक, और इसमें log a एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा एक्स्ट्रा, log a। अब जैसे करने वाले हैं ये sin x की डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, cos x। अब यहाँ पे ध्यान रखना है x की जगह 2x है, x की जगह क्या है 2x, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि x की जगह 2x है तो पूरा का पूरा 2x लिख देंगे। और ये ध्यान रखना है गुणा x का जो कोफिशिएंट है उसको साथ में गुणा करना है, x का कोफिशिएंट 2 है ना x के आगे, इससे गुणा भी करेंगे, हो गया बस। साइन का cos x होता लिख दिया, x की वैल्यू जितनी x की रख दी, x के जो आगे उससे साथ में गुणा भी करेंगे। अब ये e की 3x है, ये मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही आसान है, ऐसे कैसे लिख दो, कुछ नहीं छेड़ना, गुणा क्या करोगे जो x के आगे उससे, बस हो गया। फिर है a की x, इसको ऐसे कैसे लिख दो, कुछ नहीं छेड़ना, गुणा जो x के आगे वो, और गुणा साथ में क्या करोगे log a, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये टाइप कई बार आ जाती है और आपको 1 मार्क्स फिर ये दे जाते हैं अगर आप इसको पहले से कर लेते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इस तरह से अपना ये मार्क्स पक्का कर सकते हैं।